नमस्कार, मैं विवेक कुमार बिहार जाति आधारित गणना 2022 के संदर्भ में एक बार मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। अभी जो संशय की स्थिति बनी हुई थी उस पर केवल मैं ब्रीफ करने के लिए, फोकस करने के लिए एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। चलते हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है कहाँ से शुरुआत करें। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आपको चौहद्दी निर्धारित कर दी गई है और चौहद्दी में कुछ भी नहीं देखना है। उत्तर साइड, उत्तर के भाग को और पश्चिम के भाग को देख लेना है। यहाँ कहीं से भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। उत्तर और पश्चिम के भाग से आपको उसके कोण से, भंडार कोना से आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड चलते हैं, हमारा है भवन और मकान नंबरिंग कैसे करें। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, भवन और मकान नंबरिंग कैसे करें। इसके लिए सबसे पहला है, अगर टर्म एंड कंडीशन जो देहाती परिवेश में देखा गया है कि एक ही भवन रहता है तो भवन संख्या हमारा हो जाएगा 001। उसके बाद उसमें एक मकान है, उसी में परिवार रहता है। अगर परिवार एक साथ रहते हैं या दो परिवार हो, तीन परिवार हो, एक साथ रहते हैं, खाना एक जगह बनता है तो उसको हम एक मकान ही मानेंगे। तो इसके लिए दर्शाना हमको है 001। उसके नीचे लिखेंगे ये ऊपर में हमारा भवन है, नीचे में हमारा मकान है। तो अगर एक साथ खाना बनता है तो उसके लिए वो एक मकान है। तो ये दर्शाने के लिए हमको मतलब गणना मकान संख्या 001। इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर यही टॉपिक है लेकिन चेंज क्या हो गया, सिचुएशन के आधार पर अगर दोनों एक साथ इसी परिवार के, ऐसे ही परिवार के दूसरे लोग हैं जो एक साथ रहते हैं, मतलब एक ही भवन में रहते हैं लेकिन उनका खाना अलग अलग बनता है, किचन अलग अलग है, रसोई घर अलग अलग है, और वो कहते हैं कि नहीं हम दोनों अलग अलग हैं, मेरा अलग अलग कीजिए मार्किंग। तो हमको क्या करना होगा, यही जो इसका निकास द्वार है, इसके निकास द्वार को ही हम भवन के रूप में मानेंगे क्योंकि ये भवन में ही इसका रास्ता खुल रहा है। तो इसके लिए गणना भवन संख्या हमारा 1 हो गया था, तो ये हो गया 2। अब इसमें भवन 2 और मकान संख्या हमारा हो जाएगा 2 और ये इसके लिए हो जाएगा 3। बस आगे बढ़ते हैं। अगर अपार्टमेंट होता है और जॉइंट अपार्टमेंट है तो उसके लिए हमको नीचे से शुरू करना है। यहाँ 3 खत्म कर लिए हैं, आपका भवन संख्या हो जाएगा 3 और अपार्टमेंट है तो शुरू करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे 4, 5, 6, उसके बाद 7, 8, 9, 10। अगर कंटिन्यू की स्थिति होती है तो आप ऐसे ऐसे भी चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फॉर्म कितने हैं और कैसे भरें। तो इसके लिए सबसे पहला है आपका भाग 1, जिसको भरना है उसमें कोड जो आपको पहले से ही दे दिया गया है। उसके बाद हमको भरना है संक्षिप्त मकान सूची। तीसरा जो फॉर्मेट आपका भाग 3 है वो बेघर परिवार के लिए है। और चौथा जो आपको मिला हुआ है वो है प्रमाण पत्र। आपको भर के देना है कि एक भी आपके पोषक क्षेत्र में, एक भी आपके जो क्षेत्र निर्धारित है उसमें एक भी परिवार या मकान की संख्या नहीं छूटी है। अब चलते हैं भाग 2 कैसे भरें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया है, अभी भी एक बार क्लियर मैं करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन के आधार पर अगर हम भर रहे हैं, पहला तो भवन संख्या 1 है, मकान संख्या 1 है, उद्देश्य हमारा आवासीय है, इसमें 2 परिवार रहते हैं तो मैंने 2 दर्शाया है। परिवार के मुखिया का नाम आकाश दीपक हो सकता है। परिवार के कुल सदस्यों की संख्या ये बताता है 3 तो 3 लिखेंगे। अगर ये बताएगा दूसरा कि 5 तो 5। क्रम संख्या 5 के हिसाब से फिर 8 भरेंगे। 2 है तो 001, 002 और फिर दौड़े की तिथि और हस्ताक्षर। ये कॉलम हमारा खाली है, ये खाली है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि खाली क्यों है ये बताएंगे। इसी कंडीशन का ये दूसरा टॉपिक है, इसी कंडीशन का दूसरा टॉपिक है कि अगर 2 परिवार है, इसका रसोई घर अलग अलग है और हम उसके घर को, जो उसका निकास द्वार था उसको मैंने मकान में काउंट कर लिया है, तो इसको कैसे दर्शाएंगे। तो 2 नंबर मकान हमारा हो गया और भवन हो गया और उसमें मकान संख्या हमारा 2 और 3 है। तो जैसे ही आप इसको ज्वाइंट में था तो यहाँ पे 2 परिवार दिखाए हैं, लेकिन जैसे ही ये अलग अलग हो जाएगा तो ये निश्चित रूप से एक एक परिवार हो गया। ये प्रकाश है, ये प्रतीश है और इसकी संख्या परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 और 6 है। तो इसके लिए क्योंकि ये 1 है परिवार संख्या तो इसका क्रम संख्या भी 001 होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है 0 का। तो 0 से मतलब ये है, सेंस लगाया गया है
कि भवन की संख्या आपका सैकड़ा में जा सकता है या मकान की संख्या सैकड़ा में जा सकता है, तो उस हिसाब से 00 इसमें दर्शाया गया है। अब कहीं कहीं लग रहा है लोगों को कि ये खाली छोड़ दिया गया है, बहुत लोग इसको फिल कर दिए हैं, तो इसमें लगता है उनको कि दोनों में कंट्राडिक्शन हो गया, दोनों में अंतर हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका खाली रहता है तो ये बहुत ही अच्छा दिखने में लग रहा है कि भवन एक है, और ये खाली है मतलब भवन एक का ही है, अभी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप जब शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले इसको आप फिल कर लीजिए, और करने के बाद जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो अब इसको आप फिल कर दीजिएगा कि ऊपर जो 001 है तो उसी का ना ये भाग है, तो 001 मकान संख्या भी वही है, तो आप 001 भर दीजिए। बाद में अगर भरते हैं तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा, इस सुविधा के लिए ऐसा किया गया है। इसको भी भर दीजिए 002, यहाँ पे 00 ये 02 भर दीजिए। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जा रहा है कि परिवार 2, भरने के बाद क्या हो रहा है कि 2, तो फिर इसका परिवार क्रम संख्या 1 बोला जा रहा है और 2 का फिर 2 बोला जा रहा है। तो इसको भी मैं स्पष्ट कर दूं कि परिवार संख्या इसमें 2 है, तो 2 का ही क्रम संख्या पहला हुआ और 2 का ही ये क्रम संख्या दूसरा हुआ। इसमें कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसे काले पेन से भरना है। आगे चलते हैं। प्रथम पेज का जो चक्कर आ गया है कि प्रथम पेज जो आपको अलग से मिला था उसको क्या करें, तो ऐसा नहीं है, आपने स्टार्ट कर लिया है भरना, भाग 2 को स्टार्ट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस पेज को आप लास्ट में भर के लगा दीजिएगा, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप 1 नंबर पेज जो आपका अलग से मिला है वहाँ से आप स्टार्टअप करते हुए भाग 2 को भरेंगे। आगे चलते हैं। अगर मकान भवन नंबरिंग के बाद कोई अगर मकान या भवन छूट जाता है, ऐसा टेंशन अगर आ जाए मन में, तो उस स्थिति में क्या करें। तो मान लीजिए कि भवन संख्या 10 है और मकान संख्या 11 से 12 के बीच में इसमें रह रहा है, तो इसमें 10 है और इसके बगल में 11 है, और हमको बाद में पता चला कि इस दोनों के बीच में एक मकान या भवन जो है वो छूट गया है। तो हमको क्या करना है, भवन संख्या में 10 के बाद है तो 10 का 10/1 माने 10 का 1 आपको लिख देना है, और मकान जो अंतिम आपने पूरा जो आपका दायरा था आपने कवर्ड कर लिया है, अंतिम आपने कर लिया है, तो अंतिम के बाद का अगला, अगर 151 पर आपने खत्म कर लिया है मकान संख्या, तो इस पे आपको डाल देना है 152। अब क्या उपयोग करें, तो काले बॉल पेन का इस्तेमाल कीजिए, लाल मार्कर से मार्किंग करना है 6/6 के रेशियो में। अब लेखन क्या करना है, तो देवनागरी लिपि में लिखना है। अंकन पद्धति तो जो मैंने पिछले भी बताया था, पिछले वीडियो में 0, 1, 2, 3, 4, केवल 4 देख लेना है, 6, 7 और 9, बाकी सब में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा और सारी कन्फ्यूजन को मैंने कोशिश किया है कि दूर हो जाए। धन्यवाद।